वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेस। मैं रमेश सर। एक्टिव पैसिव वॉइस के क्रम में आज हम स्टूडेंट सीखने जा रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। इस रूल को समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। देखिए स्टूडेंट, इम्परेटिव सेंटेंस, तो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं आज्ञा, सुझाव, प्रस्ताव सूचक जो शब्द होते हैं, तो इनका ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाना चाहिए मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताने वाला हूं कि किसी भी एग्जाम में आप आ जाए इम्परेटिव पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप अच्छे से बना पाएँ। तो देखिए फर्स्ट रूल है, ऐसे सेंटेंस की बात कर रहा है जब सेंटेंस के मेन वर्ब पे फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो। जब सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ऐसा एक सेंटेंस वैसे भी इसमें करता देखिए यू छिपा रहता है तो मेन वर्ब से चालू होता है, डू नॉट से चालू होता है, प्लीज, काइंडली, लेट। तो यहाँ बात उन सेंटेंस की चल रही है जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चालू। तो देखिए इसके दो तरीके में बताने वाला। विद ऑब्जेक्ट, विद ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो, और एक हम बात करेंगे विदाउट ऑब्जेक्ट अर्थात जिसमें ऑब्जेक्ट ना दिया हो। ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसको अलग ढंग से बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो अलग ढंग से। तो देखिए पहले में आप देखेंगे तो जब ऑब्जेक्ट दिया होगा तो इसमें मैंने दो रूल दिखा रखे हैं। एक मैंने दिखाया कि लेट पहले रखना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट रखना चाहिए, फिर बी, फिर मेन की थर्ड फॉर्म बच्चे जो भी रखी और बात लास्ट में बाय यू। फिर अगर कहता और एक और तरीका इसका, सब्जेक्ट है, शुड बी है, फिर मेन की थर्ड फॉर्म कुछ बच्चे वरना बाय यू। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ स्टूडेंट कि अगर आपको बहुत अच्छे से इसको अंतर दिखाना, आगे चल के भी इसे क्लियर करना है, तो याद रखिएगा ऐसा सेंटेंस जिसमें आज्ञा, ऑर्डर का भाव हो, ऐसे सेंटेंस को हमेशा लेट से बनाना चाहिए, और जिनमें एडवाइस, सलाह का भाव हो, ऐसे सेंटेंस को सदैव शुड बी वाले रूल से बनाना चाहिए। आज्ञा हो तो लेट से और सलाह हो तो शुड बी वाले रूल को फॉलो करना है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आइए सीखते हैं। तो देखिए आप देखेंगे कहता है ओपन द डोर। अब आप इसको देखिए कहाँ से चालू है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू है तो इसमें देखिए आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होगा, दिख रहा है ना। अगर कोई कह दे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो वैसे मैं ये भी बता दूं कि अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, इंटर के हैं, तो वहाँ तो बुकों में आपने देखा होगा वो लेट से बना दिए, शुड से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप आगे चल के कंपटीशन में पहुँचेंगे तो वहाँ ये ऑर्डर और एडवाइस का फ़र्क थोड़ा सा समझना होगा, तो अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो देखिए कहता ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, आज्ञा का सेंस देगा, ऑर्डर का, तो ऑर्डर का है तो कैसे बनाएंगे, लेट से। तो आप इसमें बिल्कुल आप ये फॉर्मूला बस आप फॉलो करते चलिए, बिल्कुल बनेगा। देखिए सबसे पहले क्या रखना है, लेट, तो हमने यहाँ रख दिया क्या, लेट। लेट के बाद क्या रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा द डोर। ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर। फिर क्या लगाना आपको, बी, आपने लगा दिया बी। बस अब यहाँ पर मेनू की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया ओपन, और कुछ अगर बचा नहीं तो क्या लगा दिया, बाय यू। लेकिन याद रखिएगा बाय यू ना भी लगाएं तो भी हम सेंटेंस को गलत नहीं ठहरा सकते। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया, लेट द डोर बी ओपन बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है स्टूडेंट कि ओपन योर बुक, अपनी पुस्तक खोलो। तो इसमें भी देखिए मेन वर्ब से स्टार्ट है और ऑब्जेक्ट दिया और भाव का एक होगा ऑर्डर का, तो ऑर्डर का है तो लेट इसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या रखते हैं सब, लेट, तो ये हमने लगा दिया लेट। लेट के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे तो आप आएंगे तो योर बुक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योर बुक। फिर क्या लगाना है स्टूडेंट, बी, आपने लगा दिया बी, और बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा आपका ओपेंड। और हमने अभी कहा कि बाय यू आप लगा भी सकते हैं, आप नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट योर बुक बी ओपन बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, कह रहा कि डू इट, डू इट, यह करो। मेन वर्ब से ही तो चालू है, डू यहाँ आपकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये, तो मेन वर्ब से चालू है तो डू इट, इसे करो, ये भी एक ऑर्डर का भाव देगा। तो ऑर्डर का भाव होने की वजह से इसको भी हम कैसे बनाएंगे, लेट से। तो लेट अब आप समझ गए होंगे कि हाँ सर सबसे पहले लेट रखना होता है, फिर क्या रखना होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा इट, इट के बाद क्या आ जाएगा, बी, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बी, फिर हो जाएगा डू, डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, और ये लगा दिया हमने बाय यू। तो लेट इट बी डन बाय यू।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, हेल्प द पुअर, कहता गरीबों की मदद करो। अब मेन वर्ड से चालू ऑब्जेक्ट है, अब गरीबों की मदद करो। अगर आपको ये कहना है किसी से भाई गरीबों की मदद करो, तो इसका मतलब हम उसे आदेशित तो कर ही नहीं सकते, ऑर्डर थोड़ी दे सकते हैं, सलाह एडवाइस दे सकते हैं। तो इसमें हम काहे से बना लेते हैं बेटा, शुड वाले रूल। तो शुड में क्या था, सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट का मतलब ये पैस एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस का क्या होगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, उसी को तो सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, द पुअर। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, द पुअर। अब द पुअर के बाद क्या लगाना है, शुड बी। तो यहां हमने लगा दिया शुड बी। शुड बी के बाद क्या चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फिर से वही हो जाएगा, हेल्प्ड बाय यू। तो बन गया द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय यू। नेक्स्ट क्या कहता है, लव योर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि को प्रेम करें। बताइए, अपनी मातृभूमि को प्रेम करें, आप किसी को क्या कर दें, आदेश दे पाएंगे, एक सलाह दे सकते हैं, हम उसे आदेश नहीं दे सकते हैं। तो इसको भी हम कैसे बनाने वाले हैं, शुड से। तो शुड वाले रूल में सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमें लिख देना है क्या, कि योर मदर लैंड, हो जाएगा। फिर क्या लगा देना अपनी तरफ से, शुड बी। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लव्ड बाय यू। तो ये तरीका स्टूडेंट कि जब ऑब्जेक्ट हो तो दो तरीके, एक लेट वाला रूल है, एक शुड वाला। लेकिन अगर आप इसको बारीकी से समझेंगे तो आदेश वाले, ऑर्डर वाले में लेट का प्रयोग करके बनाइए, और सलाह वाले में शुड का प्रयोग करके बनाइए। ओके, अब हम बात करने वाले हैं ऐसे सेंटेंस अब जो मेन वर्ब से स्टार्ट होंगे, मेन वर्ब से स्टार्ट होंगे, लेकिन विदाउट ऑब्जेक्ट, उनमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो। अब ऑब्जेक्ट नहीं तो कैसे बना दें, तो कहता कि जब ऑब्जेक्ट ना हो तो तरीका हमारा है कि यू आर पहले लगा दीजिए। यू आर लगाने के बाद अगर भाव आदेश का है तो ऑर्डर्ड, सलाह का है तो एडवाइज्ड, एक कोई लगा लीजिए भाव देखकर, और फिर टू, और टू के बाद आपको होल सेंटेंस, पूरा का पूरा सेंटेंस रख देना है। तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि गो, जाओ। अब देखो वर्ब तो है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको इसी रूल से बना दें। अब किसी को कहो गो जाओ, तो आप बताइए, अब उसको हम आदेश दे रहे हैं, तो आदेश के लिए हम क्या लिखने वाले हैं, यू आर के बाद हमें लिखना है यू आर, और यहाँ भाव के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्डर्ड, हो गया। तो यू आर ऑर्डर्ड। अब क्या लगाना है, टू, तो हमने लगा दिया टू, और होल सेंटेंस तो गो। तो ये क्या बन के तैयार हो गया हमारा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो, तुम्हें जाने के लिए आदेश दिया जाता है। फिर देखिए वॉक केयरफुली, कह रहा वॉक केयरफुली, संभाल कर चलो। अब बताइए, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है क्या, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो यही रूल फॉलो करेंगे। तो पहले तो हमें यू आर लगा ही लेना है। अब भाव देखिए, कहता संभाल कर चलो, किसी को आदेश दोगे क्या, ना, सलाह दोगे। तो यहाँ पर क्या लगाने वाले हम लोग, एडवाइज्ड। फिर क्या लगाएंगे, टू, फिर होल सेंटेंस, तब ये जाके बनाएगा वॉक केयरफुली, केयरफुली। तो यू आर एडवाइज्ड टू वॉक केयरफुली। अगला सेंटेंस, सिट डाउन, ठीक है ना, सिट डाउन। तो कह रहा कि सिट डाउन है, तो ये भी बिना ऑब्जेक्ट का है। तो बिना ऑब्जेक्ट का तो सबसे पहले क्या लगाना है, यू आर। आप कह रहे हो बैठ जाओ, तो बैठ जाओ मतलब ऑर्डर, तो यहाँ पर लग गया हमारा ऑर्डर्ड, और ऑर्डर के साथ टू। होल सेंटेंस, होल सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, सिट डाउन, ये बन गया यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टैंड अप। देखिए वर्ब से चालू है, कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो सबसे पहले क्या लगाना है, यू आर। अब बताइए खड़े हो जाओ को क्या होगा, सलाह होगा कि ऑर्डर होगा, ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या लगेगा यहाँ पर, ऑर्डर्ड टू, और होल सेंटेंस में हो जाएगा स्टैंड अप। तो ये बन गया यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। तो स्टूडेंट इसी क्रम में देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में आपका एक दूसरा रूल होता है। तो दूसरा रूल क्या कहता है स्टूडेंट, कि जब सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो,
जब सेंटेंस आपका कहे शुरू होगा, डू नॉट से शुरू हो, तो ऐसे सेंटेंस को भी वही रूल है हमारे पास कि विद ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो तो कैसे हेल्प करना है और ऑब्जेक्ट ना हो तो कैसे हेल्प करना है। तो स्टूडेंट ये देखिए लेट, अभी मैंने बताया भी था कि अगर हम हाई स्कूल और इंटर के अकॉर्डिंग करें तो चाहे लेट से बनाए चाहे शुड से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा अगर बारीकी सीखना चाहते हैं तो फिर ऑर्डर वाला लेट और सलाह वाला आपका शुड वाले से बनाइए। तो अब सेंटेंस में आप देखिए क्या करना है, जब डू नॉट से शुरू होगा तो आपको ये जो एक्सिलरी वर्ब आपकी डू है वो हट जाएगी, लेकिन आपका नॉट नहीं हटेगा। तो जो पहला स्ट्रक्चर था रूल का कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी था, अब फर्क सिर्फ इतना है कि बी के पहले नॉट, अर्थात लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट भी हो जाना है, सिर्फ नॉट आपका ऐड किया गया है। फिर वैसे देखिए मेनू की थर्ड फॉर्म, कुछ बच्चे तो रखी हो ना बाय यू, तो लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी मेन की थर्ड फॉर्म बाय यू, ये आपको रूल फॉलो करना है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि डू नॉट किल द बर्ड्स। अब आप देख सकते हैं आपको काहे से स्टार्ट हुआ है, डू नॉट से। तो डू नॉट से स्टार्ट होने पर आपको याद रखेंगे एक्सिलरी वर्ब केवल डू आपको हटाना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट तो है ही आपके पास, क्या है ऑब्जेक्ट आपका, द बर्ड्स। तो द बर्ड्स है तो सबसे पहले आपको क्या रखना है स्टूडेंट, क्या बताइए, लेट। क्या रखना है आपको, लेट। तो आपने लगा दिया लेट, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द बर्ड्स। क्या है हमारे पास, द बर्ड। अब अफर्मेटिव का था तो उसमें हम केवल बी लगाते थे, ये डू नॉट निगेटिव तो इसमें हम नॉट बी लगा रहे हैं, बस इतना ही तो फर्क है। हाँ, अगर डू नॉट की जगह मान लीजिए आपके प्रश्न आ रहा होगा कि सर नेवर आ जाए, तो नॉट वही नेवर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नॉट बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा किल से बन गया बेटा किल, लेट द बर्ड्स नॉट बी किल्ड, और आपको लास्ट में क्या लगा देना है, बाय यू। तो बन गया लेट द बर्ड्स नॉट बी किल्ड बाय यू। फिर कह रहा स्टूडेंट डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ। तो देखिए इसमें भी डू नॉट है और ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो ऑब्जेक्ट है डू नॉट से, तो आप क्या करेंगे, लेट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या लगाना है आपको, लेट। क्या लगाना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा अ नॉइज, अ नॉइज। तो लेट अ नॉइज, और क्या लगाना है अब आपको, बी के बजाय आप लगाना है नॉट बी, नॉट बी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये मेक से मेड हो गया। फिर सीधा क्या लगाना है आपको, बाय, और बाय के साथ आपका लग गया यू, तो लेट अ नॉइज नॉट बी मेड बाय यू। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डू नॉट ड्रिंक वाइन, दारू मत पियो। अब हम इसी को चाहें तो अभी मैं कह रहा था कि आप चाहें तो लेट से भी बना सकते हैं, शुड से। अगर इसको हम शुड से बना के देखना चाहें तो हमें सिर्फ क्या लगा देना है, वाइन। एक्टिव है, इसके ऑब्जेक्ट को क्या बनाना, सब्जेक्ट। तो वाइन, और वाइन के साथ ये क्या लग जाएगा, शुड बी जो था अब वो शुड नॉट बी हो जाएगा, वाइन शुड नॉट बी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका ड्रंक, और ये लग गया बेटा बाय यू। तो ये बन गया वाइन शुड नॉट बी ड्रंक बाय यू। अब ऐसे भी देखिए ऑर्डर का नहीं सलाह का था, इसलिए मैंने शुड से बना दिया है। अब कहता विदाउट ऑब्जेक्ट, अब डू नॉट से तो स्टार्ट हो गया, लेकिन उसमें क्या नहीं आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट नहीं बेटा, तो इसमें देखे आपके पास वही रूल है, कौन सा रूल है, यू आर करके मैंने बताया था। ये देखिए क्या लिखा पहले, यू आर। अब भाव तो देखना पड़ेगा बेटा, तो डोंट ड्राइव फास्ट। अब आपको सलाह ही तो कोई देगा कि भैया गाड़ी तेज मत चलाओ, आदेश तो दे नहीं पाएगा, तो यहाँ क्या लगा देंगे, एडवाइज्ड। तो यू आर एडवाइज्ड। अब यहाँ जो टू था वही टू आपका क्या हो गया, नॉट टू हो गया। तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, और होल सेंटेंस का मतलब अब ये नॉट तक तो हो गया आपका, ये तो बचा क्या आपके पास, ड्राइव फास्ट, ड्राइव फास्ट। यू आर एडवाइज नॉट टू ड्राइव फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कर रहा है, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। ऑब्जेक्ट तो नहीं है तो वहां मत जाओ, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करें बेटा, यू आर से बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लगा देना है यू आर। अब भाव कहेगा कि वहां मत जाओ, आदेश ऑर्डर, तो ऑर्डर के लिए क्या होता है आपका, ऑर्डर ही लगाना है।
तो ऑर्डर्ड हो जाएगा। और ऑर्डर्ड के बाद क्या लगाना आपको, टू के बजाय लगाना है नॉट टू, तो यू आर ऑर्डर नॉट टू। और बचा क्या आपके पास, गो देयर, गो देयर, तो ये बन गया भाई, ये आपका डू हटेगा, नॉट तो आप यूज ही कर चुके हैं ना, तो उसके बाद बच ही क्या रहा, तभी तो मैंने कहा होल सेंटेंस, बस डू हटा के सब कुछ क्या करना, लिखना ही तो है। तो क्या बना, नॉट टू गो देयर। तो ये आपके दो सेंटेंस, दो रूल, इम्परेटिव सेंटेंस के हमने दो रूल आज कवर किए हैं। इसके शेष रूल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।